मौज़ूअ सुख़न है आज हमारा कि हमने शेंजन वीज़े का जब अप्लाई करना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है स्टूडेंट स्टेटस। अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी है तो VFS ग्लोबल गूगल पे जाके आप लिखेंगे तो आप वहाँ पे अपनी स्लॉट ढूंढ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किए जा रहे थे। कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे पर्सनली पूछा, कुछ लोगों ने मुझे फेसबुक पे कमेंट्स किए, कुछ ने सोशल मीडिया पे, जिस तरह भी था, जिसका जो सोर्सेज था, जहाँ पे उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे कमेंट्स किए थे कि शेंजन वीज़े के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो ये कंप्लीट अगर इन्फॉर्मेशन होगा तो 1 आवर का हमें एक व्लॉग चाहिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पार्ट्स में बना रहा हूँ। पहले मैंने बनाया था एक व्लॉग, उसमें डिस्कस किया था कि शेंजन वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आपने अपॉइंटमेंट डेट जो स्लॉट है वो कैसे ढूंढना है। तो आज हमारा टॉपिक है कि मौज़ूअ सुख़न है आज हमारा कि हमने शेंजन वीज़े का जब अप्लाई करना है तो हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं आज के मौज़ूअ सुख़न की तरफ, चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि आपने शेंजन वीज़ा जब अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये मैं एक अहम नोट दे दूं यहाँ पे, जो ये शेंजन वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है स्टूडेंट स्टेटस। स्टूडेंट स्टेटस के लिए क्या होता है कि आपका स्टूडेंट स्टेटस, अगर आप सपोज डिपेंडेंट वीज़े पे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे नहीं हैं तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने स्लॉट ढूंढना है। स्लॉट ढूंढने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड की थी कि आपने VFS ग्लोबल पे जाना है, वहाँ से अपना स्लॉट ढूंढना है। स्लॉट ढूंढने के बाद क्या करना है, आपने अपनी अपॉइंटमेंट डेट बुक करनी है तो VFS ग्लोबल गूगल पे जाके आप लिखेंगे तो आप वहाँ पे अपनी स्लॉट ढूंढ सकते हैं। तो स्लॉट ढूंढने के क्या तरीके होते हैं, स्पेन, जर्मनी और ये जो कह लें कि बड़े कंट्रीज़ हैं, फ्रांस वगैरह, तो इनकी जो है अपॉइंटमेंट डेट जो है वो मुश्किल मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि ये काफ़ी बिजी कंट्री हैं। उसके अलावा फिर दूसरे, अगर आप B कैटेगरी में लेके जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आती हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्री में स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो लोग आपको डरा भी देते हैं कि यहाँ पे वीज़ा रेशियो जो है वो 50% है, तो ये भी एक मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। तो फिर दूसरे छोटे कंट्रीज़ आ जाते हैं। तो डजेंट मैटर आप कहाँ सा अपना स्लॉट ले रहे हैं, एक्चुअली आप अपना टाइम सेव करें। इन शॉर्ट में आप वहाँ पे जाके किसी भी कंट्री का स्लॉट ले लें, वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करें, पहले उस कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे एक दिन का स्टे करके फिर किसी दूसरी कंट्री में मूव कर जाएं। सारी कंट्रीज के लिए जो शेंजन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, इनका प्रोसेस सेम है। सारे डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं स्टूडेंट के लिए, सिवाय एक कंट्री के, इटली के लिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इटली के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट लेटर चाहिए होगा। तो स्टूडेंट लेटर के लिए आपने क्या करना है, सम टाइम इस तरह होता है कि आप सेकंड टर्म में जब जा रहे होते हैं, क्योंकि पहली टर्म जो होती है इंसान को सेट होते 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 ही लग जाती है, तो वो सारी टर्म गुजर जाती है। आप 700-800 पाउंड का खर्चा है वो अफोर्डेबल नहीं होता ज़्यादातर स्टूडेंट का। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म अगर आप छोड़ दें तो दूसरी टर्म स्टार्ट होते ही आपने अपनी यूनिवर्सिटी को क्यूरी डाल देनी है कि मुझे मेरा हॉलीडेज़ लेटर चाहिए, मेरी टर्म जो है आज से स्टार्ट है और 2 माह बाद या 3 माह बाद जो है फलां डेट को ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे हॉलीडेज़ लेटर दे दें। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली प्लान करना है। तो क्या होता है, फिर वो आपको हॉलीडे लेटर उसी वक्त दे देते हैं। आपकी अगर 1 साल की डिग्री है, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, तो आप 5 साल के हॉलीडेज़ लेटर ले सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 5 साल के, 3 साल के हॉलीडेज़ लेटर ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ स्केड्यूल्ड है। आपके जो
आपका हब बना होता है, जहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल बना होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने वहाँ पे जाके अपना हॉलीडेज़ लेटर लेना है। तो आपने अगर जाना है मिसाल के तौर पे अगस्त में जाना है, तो आपने आपकी टर्म स्टार्ट हो रही है मई में, तो आप मई में ही स्लॉट ढूंढना भी शुरू कर लें और अपॉइंटमेंट लेटर हॉलीडेज़ लेटर भी ले लें। तो ये एक तरीका होता है, ये हॉलीडेज़ लेटर लगेगा। दूसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा गाइस, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त ये चीज़ का ख्याल रखें कि आप कोशिश करें जब आप स्टूडेंट आते हैं तो एनआई पे आपके कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर आए। तो आपने बैंक स्टेटमेंट में पाकिस्तान वाला हिसाब या इंडिया वाला हिसाब ये नहीं करना कि यकमुश्त लमसम आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं। क्योंकि मेरा एक दोस्त का इसी वजह से रिजेक्शन लगा था कि इतने पैसे 2000 3000 पाउंड अचानक कैसे आ गए सडन। पहले ज़ीरो अकाउंट बैलेंस और अचानक फिर 3000 पाउंड जो है वो अकाउंट में आ गया। तो ये ऐसे नहीं करना आपने। आपने थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट बनाते जाना है। तो ये 3 मंथ की आपने स्टेटमेंट देनी है, बैंक स्टेटमेंट, जो आपके नाम पे बैंक अकाउंट होगा, वो चाहे कोई भी हो, वो फिजिकली हो, वो ऑनलाइन हो, यानी कि मोन्जो, रेवोलूट इस तरह के हों, या हेलिफैक्स, लॉयड्स, बार्कले इस तरह का कोई भी बैंक हो, तो आपने वो बैंक स्टेटमेंट लगानी है। इसके अलावा फिर आपने लगाना है अपना पासपोर्ट। पासपोर्ट की जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो, और जहाँ पे यूके की स्टैंप लगी हुई है, यूके के स्टिकर की, ये मत भूलिएगा। तो ये लगाना है। उसके अलावा फिर आपने बीआरपी कार्ड लगाना है। उसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस अगर लगाना है तो लगा दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कोशिश करना है कि स्टूडेंट जो कार्ड है यूनिवर्सिटी का आपका, तो वो स्टूडेंट कार्ड आपने कॉपी करके लगाना है। तो कोशिश करें जब आप फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करें, यूके के जो है वो कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऊपर लगाएं। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगाएं जो आपके पाकिस्तान के हैं। तो मैंने बताया था कि इटली के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप इटली जाना चाहते हैं या डायरेक्ट इटली की एम्बेसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने से पहले या अप्लाई करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी भी कंट्री में से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो आपने क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। पाकिस्तान में तो नादरा से बनता है। आप अपने किसी भी ब्लड रिलेशन से, बहन, भाई, अब्बू से, माँ से कह सकते हैं, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। फिर वो आपको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में वो ईमेल कर दें या वो स्कैन करके आपको सेंड कर दें। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट इटली की एम्बेसी के लिए चाहिए होता है, इटली ये रिक्वायर करता है। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज सेम है। तो जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है किसी भी वीज़ा कंट्री के लिए, सबसे पहले आपने वो फॉर्म लगाना है जो आपने फाइल करना है किसी भी एम्बेसी का। उसके बाद आपने जो अपॉइंटमेंट ली होती है वो सबसे पहले वो लगाएं। अपॉइंटमेंट लेटर कि आपकी फ़लाँ डेट को अपॉइंटमेंट है, सबसे पहले वो लगाएं। फिर उसके बाद आपका वीज़ा फाइल जो एप्लीकेशन है वो लगाएं। उसके बाद अगर कोई उनका एम्बेसी का डॉक्यूमेंट्स है वो लगाएं। फिर आप लगाएं यूके का, जहाँ पे आपका स्टिकर लगा हुआ है पासपोर्ट पे, वो लगाएं। फिर बीआरपी कार्ड लगाएं। बीआरपी कार्ड लगाने के बाद फिर बैंक स्टेटमेंट लगाएं। फिर अगर वो यूके का कोई और डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो वो लगाएं। वो लगाने के बाद फिर अपने पासपोर्ट की कॉपी लगाएं। फिर आप अपना, इससे पहले यूनिवर्सिटी का कार्ड भी लगाएं और यूनिवर्सिटी का हॉलीडेज लेटर भी लगाएं। तो इस तरह एक सीक्वेंस के साथ रखें ताकि उनको पता हो कि ये यूके का रेजिडेंस है फिल वक्त। क्योंकि यूके का जो है वो नाम बड़ा है, ब्रांड बड़ा है, इसलिए तो फिर वो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं अनटिल कि आपकी कोई बैड लक ना हो। तो ये वाले डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस के साथ, इस फहरिस्त के साथ, इस कंटेंट के साथ लगाएं कि उसे देखते ही पता चले कि ये यूके का रेजिडेंस है और मुझे इसे वीज़ा देना ही है, और ताकि इसने वापस भी आना है, उसके जहन में एक राय बराबर भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये वहाँ पे डंकी लगाएगा। तो आपने इस सीक्वेंस के साथ, इस तरतीब के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने, एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एक प्रॉपर फाइल बनाएं। और इसकी फ़ीस कितनी है, सम टाइम मैंने आपको बता दिया था कि 80 पाउंड से लेके 110 पाउंड तक इसकी टोटल फीस है। कुछ कंट्रीज़ जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वो फ़ौरन पूरे के पूरे ले लेते हैं। कुछ कंट्री 20-30% ले लेती हैं, और जब आप VFS में जाते हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए तो तब लेते हैं। तो वो 120, 90, 100, 105, 110 पाउंड जो है वो इतनी मैक्सिमम
इसकी वीज़ा फीस है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट्स आपने बनवा लेने। हॉलीडेज़ लेटर लाजमी लेना है आपने यूनिवर्सिटी से। और दूसरा आपका अगर इटली के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आप स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़े पे अप्लाई करें तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, तो वो वाला एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अदरवाइज उसके लिए और कोई खासी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया शेंजन वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। VFS ग्लोबल पे जाना है, वहाँ पे आपने स्लॉट ढूंढना है किसी भी कंट्री का, शेंजन कंट्री का। फिर डॉक्यूमेंट्स बताया, डॉक्यूमेंट्स के लिए हॉलीडेज लेटर सबसे इंपॉर्टेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट, BRP कार्ड UK का, वीज़ा स्टिकर, और इसके अलावा और बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।